हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। पावर स्टेशन जहां चुड़ैलें आज भी काम करती हैं, कार्गो एयरपोर्ट जहां मुर्दे और चुड़ैलें काम करते हैं, फैक्ट्री जहां चुड़ैलें आज भी काम करती हैं। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिले। तैयार हो जाओ। इंडियन लार्ज स्पेस हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 178 की शुरुआत। आज की पहली कहानी है पावर स्टेशन जहां चुड़ैलें आज भी काम करती है। शहर से कई किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा बिजली घर सालों से बंद पड़ा था। एक रात 3 खोजी, 2 लड़के रोहन और अर्जुन और एक लड़की मीरा इस बिजली घर के अंदर छुपे राज का पता लगाने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही तीनों मुख्य यंत्र कक्ष में दाखिल होते हैं, उनके सामने का मंजर देखकर तीनों कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बेड बिजली यंत्रों और घूमते हुए पुराने यंत्रों के बीच कई अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और मजदूर मारे पड़े थे। उनके बीच कई पुराने कंकाल भी जमीन पर पड़े हुए। किसी के पास सुरक्षा टोपी थी, किसी के हाथ में काम के औजार पड़े थे और कई लोगों के पहचान पत्र उनके आसपास बिखरे हुए। रोहन धीरे से एक मेयर ह्यू मजदूर का पहचान पत्र उठता है। उस पर लिखी तारीख 20 साल पुरानी थी। अर्जुन अपनी टॉर्च से पूरे कक्ष को देखता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आता। मीरा को सबसे अजीब बात ये लगती है कि इतने सालों से बंद पड़े इस बिजली घर के अंदर अभी भी हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। तीनों को अभी तक पता नहीं था कि ये लोग सिर्फ मेयर ह्यू नहीं थे। इस बिजली घर की रात की पारी असल में कभी खत्म ही नहीं हुई थी। तीनों दोस्त आगे बढ़ते हुए बिजली घर के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही तीनों दोस्तों के कदम वहीं रुक जाते हैं। कमरे के बीच एक लंबी और दरवनी चुड़ैल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे और सेफ्ट कपड़े जमीन तक लटक रहे थे। लेकिन सबसे दरवनी बात चुड़ैल नहीं थी, बल्कि उसके सामने बैठे वो मेयर ह्यू कर्मचारी थे। पुराने नियंत्रण पैनल के सामने कई मेयर ह्यू बिजली कर्मचारी अब भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए। उनके मुरझाए हाथ स्विच दबा रहे थे, मीटर देख रहे थे और जनरेटर की रीडिंग्स जांच रहे थे, जैसे उन्हें मेयर ह्यू 20 साल नहीं, सिर्फ कुछ मिनट ह्यू हो। चुड़ैल धीरे धीरे एक कर्मचारी के पीछे जाती है। वो उसके कंधे के ऊपर से पैनल को देखती है, फिर एक मीटर की तरफ उंगली करती है। मेयर ह्यू कर्मचारी का हाथ तुरंत उस मीटर के पास जाता है और एक स्विच दबा देता है। अचानक पूरे नियंत्रण कक्ष में हल्की रोशनी जल उठती है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ भूत होने की बात नहीं थी। वो चुड़ैल अन मेयर ह्यू कर्मचारियों को डरा नहीं रही थी, वो उनकी सुपरवाइजर थी। नियंत्रण कक्ष से आगे बढ़ने के बाद तीनों दोस्त बिजली घर के सबसे बेड टरबाइन रखरखाव कक्ष में पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही उन्हें अंदर से लोहे की भारी आवाज और मशीन के चलने की हल्की गूंज सुनाई देती है। इस विशाल कक्ष में अब एक नहीं बल्कि 3 और चुड़ैलें मौजूद थी। पहली चुड़ैल एक बेड टरबाइन के पास खड़ी थी, दूसरी भारी नलियों और वाल्व की जांच कर रही थी और तीसरी एक पुराने नक्शाई को ध्यान से देख रही थी। तीनों का चेहरा वही दरवना था, खून से भरा हुआ चेहरा, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ी और बेहद लंबे और नुकीले नाखून। लेकिन सबसे अजीब मंजर उनके सामने था। कई कंकाल जैसे बन चुके यंत्र कर्मचारी बेड टरबाइन के वाल्व और लोहे के बोल्ट ठीक कर रहे थे।
उनके हड्डियों वाले हाथ बिना रुके औजार चला रहे थे। उनके पास कुछ मेयर ह्यू अभियंता पुराने नक्शाएं खोलकर बैठे थे। वो नक्शों पर उंगली रखकर कंकाल कर्मचारियों को बताते कि किस वाल्व को कसना है और किस हिस्से की मरम्मत करनी है। एक चुड़ैल धीरे से एक कंकाल के पास जाती है, उसके काम को देखती है और एक खराब वाल्व की तरफ इशारा करती है। कंकाल तुरंत अपना औजार उठता है और उस वाल्व को ठीक करना शुरू कर देता है। तीनों दोस्त समझ जाते हैं ये चुड़ैलें सिर्फ यहाँ रह नहीं रही थी, ये पूरे टरबाइन कक्ष का काम चला रही थी। टरबाइन रखरखाव कक्ष से आगे बढ़ने के बाद तीनों दोस्त एक और भी बड़े कक्ष में पहुंचते हैं। ये बिजली घर का भाप और भट्टी वाला कक्ष था, जहां हर तरफ लोहे की विशाल नलियां, भाप से भरे यंत्र और बेड दबाव नापने वाले यंत्र लगे हुए। लेकिन अब तक चुड़ैलों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी थी। 6 अलग अलग चुड़ैलें अपने अपने हिस्से में खादी होकर पूरे कक्ष की देखरेख कर रही थी। उनके खून से सेंध डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियां और बेहद लंबे नुकीले नाखून उस अंधेरे कक्ष को और भयानक बना रहे थे। उनके नीचे कुछ मेयर ह्यू भट्टी कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए। उनके पूरे शरीर अभी भी मौजूद थे और वो दबाव नापने वेल यंत्रों को देखकर अलग अलग नियंत्रण चला रहे थे। उनके सामने कई कंकाल कर्मचारी भाप की विशाल नलियों के पास खड़े थे। उनकी सिर्फ हड्डियां दिख रही थी और वो भारी औजारों से बेड भाप के वाल्व घुमा रहे थे। हर चुड़ैल अपने हिस्से के दबाव को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही किसी यंत्र का दबाव बढ़ता, वो अपना हाथ उठाकर कंकाल कर्मचारी को संकेत देती और वो तुरंत वाल्व घुमा देता। तीनों दोस्त समझ गए थे कि ये बिजली घर अब सिर्फ एक सुनसान जगह नहीं था, ये एक ऐसी जगह बन चुका था जहां मेयर ह्यू लॉग और कंकाल चुड़ैलों के इशारे पर अब भी काम कर रहे थे। भाप और भट्टी वाले कक्ष से आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्त बिजली घर के सबसे बड़े विद्युत नियंत्रण कक्ष में पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उन्हें हर तरफ चमकती हुई रोशनी, पुराने तारों की गूंज और बेड विद्युत यंत्रों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार मंजर और भी भयानक था। अब पूरे कक्ष में चुड़ैलों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी थी। 10 अलग अलग चुड़ैलें बिजली घर के अलग अलग विद्युत हिस्सों के पास खादी थी और पूरी व्यवस्था को संभल रही थी। उनके खून से सेंध डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियां और बेहद लंबे नुकीले नाखून चमकती रोशनी में और भी भयानक दिख रहे थे। उनके सामने कई मेयर ह्यू विद्युत कर्मचारी बेड स्विच बोर्ड के सामने बैठे थे। उनके पूरे शरीर अभी भी मौजूद थे और वो एक एक करके भारी स्विच चला रहे थे। नीचे कई कंकाल तकनीकी कर्मचारी बेड तारों के बीच काम कर रहे थे। उनकी सिर्फ हड्डियां दिख रही थी और वो तारों को जांच रहे थे, खराब जोड़ ठीक कर रहे थे और अलग अलग विद्युत हिस्सों की जांच कर रहे थे। हर चुड़ैल अपने हिस्से की बिजली को ध्यान से देख रही थी। एक चुड़ैल ने जैसे ही हाथ उठाया, एक मेयर ह्यू कर्मचारी ने तुरंत भारी स्विच दबा दिया। अचानक पूरे बिजली घर में एक साथ रोशनी जल उठी। बड़े यंत्र घूमने लगे, तारों में बिजली दौड़ने लगी और सालों से बंद पड़ा पूरा बिजली घर दोबारा जिंदा हो चुका था। तीनों दोस्त नीचे की तरफ बढ़ते हुए बिजली घर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। उनके सामने एक विशाल भूमिगत जनरेटर कक्ष था, जिसका अंत उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। पूरे कक्ष में दर्जनों चुड़ैलें अलग अलग हिस्सों में खादी थी, जबकि सैकड़ों मेयर ह्यू कर्मचारी और कंकाल अपना पुराना काम बिना रुके कर रहे थे। कोई यंत्र चला रहा था, कोई तार ठीक कर रहा था और कोई जनरेटर की देखरेख कर रहा था। कक्ष के बिल्कुल बीच में एक बेहद पुरानी चुड़ैल खादी थी।
उसका चेहरा बाकी सबसे भी ज्यादा भयानक था। वो धीरे धीरे एक पुराने विशाल स्विच की तरफ बढ़ी और उसने स्विच नीचे कर दिया। अचानक पूरे जनरेटर कक्ष की बिजली एक ही दिशा में दौड़ने लगी। जमीन के नीचे से भारी कंपन होने लगा। एक विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे जो था उसे देखकर तीनों दोस्त बिल्कुल जम गए। अंदर हजारों कंकाल और अनजेंट चुड़ैलें अंधेरे में खादी थी। आज की दूसरी कहानी है एक ऐसे कार्गो एयरपोर्ट की जहां मुर्दे और खूनी चुड़ैलें आज भी काम करती हैं। इस अबैंडन्ड कार्गो एयरपोर्ट की जांच करने के लिए तीन दोस्त रोहन, अर्जुन और कबीर रात के समय मेन टर्मिनल के अंदर पहुंचते हैं। तीनों के हाथ में टॉर्च थी और वो हर कदम बहुत सावधानी से बढ़ा रहे थे। कई सालों से बंद पड़ा ये बहुत बड़ा कार्गो एयरपोर्ट पूरी तरह सुनसान था। मेन टर्मिनल के अंदर पुराने कार्गो कंटेनर्स, टूटे हुए सामान पहुंचाने व्हेल बेल्ट और जैन लगी हुई लोडिंग मशीन्स हर तरफ बिखरी हुई थी। लेकिन सबसे डरावना मंजर जमीन पर था। डजन्स एयरपोर्ट वर्कर्स की पूरी लाशें अलग अलग जगह पड़ी थी, जबकि उनके पास कई कंकाल भी पड़े हुए। उनके पुराने काम के कपड़े, पहचान पत्र, हेलमेट और औजार भी आसपास बिखरे हुए। रोहन एक पुराना पहचान पत्र उठता है, अर्जुन टूटे हुए लोडिंग बेल्ट को देखता है और कबीर डोर खादी एक मशीन की तरफ टॉर्च करता है। अचानक वो मशीन अपने आप धीरे धीरे चलने लगती है। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि इतने सालों से बंद पड़े कार्गो एयरपोर्ट में किसी काम का दोबारा शुरू होना मुमकिन नहीं था। तीनों दोस्त कार्गो एयरपोर्ट के अंदर और गहराई में बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े कार्गो सॉर्टिंग हॉल में पहुंचते हैं। हॉल के अंदर दर्जनों पुराने कन्वेयर बेल्ट एक के बाद एक लगे हुए। कुछ जगह अंधेरा था और कुछ पुरानी पीली बत्तियां अभी भी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। लेकिन अचानक तीनों की नजर एक चुड़ैल पर पड़ती है। वो कन्वेयर बेल्ट्स के बीच बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसका दरवना खून से सना चेहरा, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ी और बेहद लंबे नुकीले नाखून उसे इंसान से बिल्कुल अलग बना रहे थे। उसके सामने मेयर ह्यू कार्गो कर्मचारी कन्वेयर बेल्ट्स पार काम कर रहे थे। उनके पूरे शरीर अभी भी मौजूद थे और वो एक एक करके कार्गो के डिब्बे उठाकर उन्हें अलग अलग जगह भेज रहे थे। चुड़ैल हर डिब्बे को बहुत ध्यान से देखती, फिर अपना हाथ उठाकर किसी एक लोडिंग लेन की तरफ संकेत करती। जैसे ही वो संकेत देती, मेयर ह्यू कर्मचारी बिना कुछ कहे शिपमेंट को दूसरी कन्वेयर बेल्ट पार भेज देते। रोहन, अर्जुन और कबीर दूर से ये सब देखते रहे। तब उन्हें समझ आया, ये चुड़ैल सिर्फ यहाँ मौजूद नहीं थी, वो इस पूरे कार्गो एयरपोर्ट की सुपरवाइजर थी। कार्गो सॉर्टिंग हॉल से आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्त एक विशाल एयरक्राफ्ट लोडिंग बे में पहुंचते हैं। ये जगह इतनी बड़ी थी कि पूरा कार्गो विमान उसके अंदर आसानी से खड़ा था। लेकिन यहाँ जो मंजर था वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। इस लोडिंग बे में तीन और चुड़ैलें खादी थी। उनके खून से सेन डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियाँ और बेहद लंबे नुकीले नाखून उन्हें देखते ही पहचान में आ रहे थे। उनके सामने मेयर ह्यू ग्राउंड कर्मचारी एक बहुत बड़े कार्गो विमान के अंदर भारी भारी डिब्बे लोड कर रहे थे। वो एक के बाद एक कंटेनर उठाकर विमान के अंदर पहुंचते जा रहे थे, जैसे उनकी पुरानी ड्यूटी अभी भी चल रही हो। नीचे कई कंकाल कर्मचारी लोडिंग मशीन्स चला रहे थे। कोई भारी उठान वाली मशीन चला रहा था, कोई बेड कंटेनर्स को आगे खींच रहा था और कोई लोडिंग प्लेटफॉर्म को विमान के बिल्कुल पास ला रहा था। तीनों चुड़ैलें हर शिपमेंट को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो भार जांचती, डिब्बों का क्रम देखती
और फिर अपने लंबे नुकीले नाखून से अलग अलग कंटेनर्स की तरफ संकेत करती। जैसे ही अनमेन से कोई संकेत देती, मेयर ह्यू कर्मचारी तुरंत उस कंटेनर को सही जगह रख देते। तीनों दोस्त चुपचाप ये सब देखते रहे, क्योंकि ये एयरपोर्ट अब भी पूरी तरह काम कर रहा था। एयरक्राफ्ट लोडिंग बे से आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्त एक बहुत बड़े मेंटेनेंस हैंगर में पहुंचते हैं। अंदर एक विशाल कार्गो विमान खड़ा था, जिसके आसपास पुराने औजार, इंजन के हिस्से और मेंटेनेंस का सामान बिखरा हुआ था। लेकिन इस हैंगर में भी काम रुका नहीं था। यहाँ 6 चुड़ैलें मेंटेनेंस चीफ्स की तरह पूरे हैंगर की देखरेख कर रही थी। उनके खून से सेंध डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियाँ और बेहद लंबे नुकीले नाखून उन्हें और भयानक बना रहे थे। उनके सामने मेयर ह्यू मैकेनिक्स कार्गो विमान के इंजन्स और लैंडिंग गियर की जांच कर रहे थे। कोई इंजन के अंदर देख रहा था, कोई लैंडिंग गियर के बड़े हिस्सों को जांच रहा था और कोई पुराने औजारों से मैकेनिकल पार्ट्स को ठीक कर रहा था। उनके आसपास कंकाल तकनीकी कर्मचारी भारी औजार लेकर रिपेयर्स कर रहे थे। कोई इंजन का हिस्सा खोल रहा था, कोई बेड बोल्ट काज रहा था और कोई लैंडिंग गियर के पास मैकेनिकल रिपेयर कर रहा था। 6 चुड़ैलें अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को ध्यान से देख रही थी। हर रिपेयर पूरा होने के बाद वो उस जगह को जांचती और अपने लंबे नुकीले नाखून से ब्लूप्रिंट पार संकेत करती। जैसे ही किसी रिपेयर को मंजूरी मिलती, मेयर ह्यू मैकेनिक्स और कंकाल कर्मचारी तुरंत अगले काम पर लग जाते। तीनों दोस्त दूर से ये सब देख रहे थे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये एयरपोर्ट सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से चलाया जा रहा था। मेंटेनेंस हैंगर से आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्त कार्गो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं। टावर के अंदर हर तरफ पुराने रडार स्क्रीन्स और कंट्रोल पैनल्स लगे हुए, लेकिन यहाँ भी काम बिल्कुल नहीं रुका था। रडार स्क्रीन्स के सामने 10 चुड़ैलें खड़ी थी। उनके खून से सेंध डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियाँ और बेहद लंबे नुकीले नाखून अंधेरी रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। उनके सामने मेयर ह्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठे हुए। वो लगातार रडार स्क्रीन्स देख रहे थे और आसमां में उड़ रहे कार्गो विमानों की गति और दिशा पर नजर रख रहे थे। नीचे रनवे कंट्रोल पैनल के पास कंकाल कर्मचारी सिग्नल्स चला रहे थे। कोई रनवे की बत्तियां बदल रहा था, कोई संकेत दे रहा था और कोई लैंडिंग सिस्टम को नियंत्रित कर रहा था। तब अचानक एक मेयर ह्यू कंट्रोलर की नजर रडार स्क्रीन पार रुक जाती है। स्क्रीन पार एक के बाद एक कई कार्गो एयरक्राफ्ट के संकेत दिखने लगते हैं, लेकिन अनमेन से किसी भी विमान का नाम, नंबर या पहचान एयरपोर्ट के किसी पुराने रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। एक चुड़ैल धीरे से उस रडार स्क्रीन के पास जाती है और बिना कुछ कहे उस अनजान एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा करती है। तीनों दोस्त समझ जाते हैं, एयरपोर्ट पर आने वाले कुछ विमान असल दुनिया के दही नहीं। तीनों दोस्त कंट्रोल टावर से आगे बढ़ते ह्यू एयरपोर्ट के सबसे बड़े और आखिरी कार्गो हैंगर तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही उनके सामने जो मंजर था, उसने उनके पैरों टेल जमीन खिसका दी। पूरे हैंगर में दर्जनों चुड़ैलें और सैकड़ों मेयर ह्यू एयरपोर्ट कर्मचारी अपना पुराना काम कर रहे थे। कोई कार्गो कंटेनर्स लोड कर रहा था, कोई मशीन्स चला रहा था, कोई एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जांच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट की पूरी वर्कफोर्स मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी पार लौट आई हो। लेकिन हैंगर के बिल्कुल बीच में एक सबसे पुरानी चुड़ैल खड़ी थी। वो बाकी सब पर नजर रख रही थी, जैसे वो इस पूरे एयरपोर्ट की डायरेक्टर हो। उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट रनवे पार डिपार्चर के लिए तैयार खड़ा था।
कबीर की नजर एयरक्राफ्ट के पास पड़े एक पुराने मैनिफेस्ट पर पड़ती है। वो उसे उठता है और उसका चेहरा अचानक सेफ्ट पैट जाता है। मैनिफेस्ट में आज की फ्लाइट के पैसेंजर्स और क्रू के नाम लिखे थे। सबसे नीचे 3 नाम बिल्कुल साफ लिखे थे, रोहन, अर्जुन और कबीर। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले एयरक्राफ्ट के अंदर की लाइट्स जल उठती है। तब उन्हें समझ आया, ये एयरपोर्ट कभी अबैंडन्ड था ही नहीं। हर रात यहाँ एक डेड फ्लाइट जरूर डिपार्ट करती थी और आज की फ्लाइट में पैसेंजर्स की जरूरत पहले हाई टाई हो चुकी थी। आज की आखिरी कहानी है एक ऐसी फैक्ट्री की जहां शापित चुड़ैलें आज भी काम करती है। इस विशाल अबैंडन्ड फैक्ट्री की जांच करने के लिए 3 लड़कियां अनन्या, इशिता और काव्य रात के समय मेन प्रोडक्शन हॉल में पहुंचती है। तीनों के हाथ में फ्लैशलाइट्स थी और वो धीरे धीरे खामोश मशीनरी के बीच आगे बढ़ रही थी। कई सालों से बंद पड़ी ये फैक्ट्री बाहर से ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अंदर का मंजर और भी भयानक था। मेन प्रोडक्शन हॉल में सालों पुरानी मशीन्स खामोश खड़ी थी। उनके आसपास जैन लगी पाइपलाइंस और बेड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। कंक्रीट फ्लोर पर दर्जनों फैक्ट्री वर्कर्स की लाशें अलग अलग जगह पड़ी थी। उनके पास कई कंकाल भी पड़े हुए, जैसे पूरी वर्कफोर्स ने एक ही वक्त में अपना काम छोड़ दिया हो। हर तरफ पुराने सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लव्स, औजार और एम्प्लॉई आईडी कार्ड्स बिखरे हुए। अनन्या एक पुराना आईडी कार्ड उठती है, इशिता बैंड मशीनरी को देखती है और काव्य अपनी फ्लैशलाइट प्रोडक्शन लाइन के अंदर डालती है। अचानक एक बहुत दूर खाद्य मशीन अपने आप चल पड़ती है। तीनों लड़कियां जैम जाती है क्योंकि फैक्ट्री सालों से अबैंडन्ड थी। फिर प्रोडक्शन दोबारा शुरू किसने किया था? प्रोडक्शन हॉल से आगे बढ़ते हुए तीनों लड़कियां असेंबली डिपार्टमेंट में पहुंचती है। यहाँ पुरानी कन्वेयर बेल्ट्स अचानक चल रही थी और पूरी फैक्ट्री में मशीन्स की हल्की आवाज गूंज रही थी। कन्वेयर बेल्ट के पास एक चुड़ैल खड़ी थी। उसका दरवना चेहरा, लंबे उलझे हुए काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ी और बेहद लंबे नुकीले नाखून उससे किसी नाइटमेयर जैसा बना रहे थे। वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर की तरह पूरी असेंबली लाइन पर नजर रख रही थी। उसके सामने मेयर ह्यू असेंबली वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट पर प्रोडक्ट्स असेंबल कर रहे थे। कोई मैकेनिकल पार्ट्स जोड़ रहा था, कोई स्क्रूज काज रहा था और कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्शन एरिया की तरफ भेज रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वर्कर्स मौत के बाद भी अपना काम बिल्कुल रूटीन की तरह कर रहे थे। चुड़ैल हर वर्कर के पास जाकर उनका काम ध्यान से इंस्पेक्ट करती। जैसे ही कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसके सामने आता, वो अपने लंबे नुकीले नाखून से उसकी तरफ इशारा करती और वर्कर तुरंत यूज कन्वेयर बेल्ट से हटा देता। एक लड़की धीरे से फुसफुसती है, ये फैक्ट्री अभी भी प्रोडक्शन कर रही है। तभी कन्वेयर बेल्ट और तेज चलने लगती है और तीनों लड़कियां देखने लगती है कि आखिर ये फैक्ट्री बना क्या रही है। असेंबली डिपार्टमेंट से आगे बढ़ते हुए तीनों लड़कियां वेल्डिंग डिपार्टमेंट में पहुंचती है। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ मैसिव मेटल स्ट्रक्चर्स, वेल्डिंग मशीन्स और पुराने इंडस्ट्रियल टूल्स पड़े हुए। लेकिन डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद नहीं था। 3 चुड़ैलें वहाँ फोरमैन की तरह खड़ी थी। उनके डरावने चेहरे, लंबे उलझे काले बाल, फटी हुई सेफ्ट साड़ियाँ और बेहद लंबे नुकीले नाखून वेल्डिंग की चमकती रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। उनके सामने स्केल्टन वर्कर्स वेल्डिंग मशीन्स चला रहे थे। कंकाल अपनी हड्डियों वाले हाथों से वेल्डिंग इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे थे और मैसिव मेटल फ्रेम्स को जोड़ रहे थे। उनके पास मेयर ह्यू टेक्नीशियंस भी अपना काम कर रहे थे।
वो बेड मेटल स्ट्रक्चर्स असेंबल कर रहे थे, हैवी कंपोनेंट्स फिट कर रहे थे और इंडस्ट्रियल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों चुड़ैलें ब्लूप्रिंट्स लेकर हर स्ट्रक्चर को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रही थी। जैसे ही कोई सेक्शन कंप्लीट होता, एक चुड़ैल ब्लूप्रिंट पार उंगली रखकर वर्कर्स को अगला काम बता देती। तीनों लड़कियां चुपचाप ये सब देखती रही। तभी उन्हें एक बात समझ आई। ये वर्कर्स किसी पुरानी मशीन की रिपेयर नहीं कर रहे थे, वो कुछ बिल्कुल नया बना रहे थे। वेल्डिंग डिपार्टमेंट से आगे बढ़ते हुए तीनों लड़कियां हैवी मशीनरी हॉल में पहुंचती हैं। यहाँ का स्केल देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पूरा हॉल जाइगैंटिक इंडस्ट्रियल मशीन्स, मैसिव मेटल प्रेसेस और कटिंग सिस्टम्स से भरा हुआ था। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सालों से अबैंडन्ड होने के बाद भी यहाँ प्रोडक्शन लगातार चल रहा था। हैवी मशीनरी हॉल में 6 चुड़ैलें अलग अलग सेक्शंस संभल रही थी। उनके डरावने सुपरनैचुरल चेहरे, खून से सेन ह्यू फीचर्स, लंबे उलझे काले बाल, बेहद लंबे और नुकीले नाखून और खून से भरी फटी हुई सेफ्ट साड़ियां हर फ्लिकरिंग लाइट में और भी भयानक लग रही थी। उनके सामने मेयर ह्यू मशीन ऑपरेटर्स जायंट प्रेसेस और कटिंग मशीन्स चला रहे थे। कोई मैसिव मेटल शीट्स प्रेस कर रहा था, कोई इंडस्ट्रियल कटर ऑपरेट कर रहा था और कोई हैवी मशीनरी के कंट्रोल पैनल्स मॉनिटर कर रहा था। वही स्केल्टन वर्कर्स भारी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। कोई मेटल बीम्स उठा रहा था, कोई रॉ मटेरियल्स ट्रॉली पार ले जा रहा था और कोई प्रोडक्शन लाइन के पास मटेरियल्स अनलोड कर रहा था। 6 चुड़ैलें हर मशीन की ऑपरेशन चेक कर रही थी, जैसे ये एक नॉर्मल फैक्ट्री की डेली शिफ्ट हो। लेकिन तीनों लड़कियों को अब एक सवाल परेशान कर रहा था। आखिर ये फैक्ट्री इतने सालों से बिना रुके बना क्या रही थी? भारी मशीन वेल हिस्से से आगे बढ़ते हुए तीनों लड़कियां जांच वाले हिस्से में पहुंचती हैं। यहाँ दर्जनों तैयार सामान एक के बाद एक चलती पट्टियों पर आ रहे थे और पूरा हिस्सा मशीन की लगातार आवाजों से गूंज रहा था। जांच वाले हिस्से में 10 चुड़ैलें अलग अलग जांच की जगहों के पास खड़ी थी। उनके अलौकिक खून से सेन ह्यू डरावने चेहरे, लंबे काले बाल, बेहद लंबे नुकीले नाखून और खून से भरी फटी हुई सेफ्ट साड़ियां उन्हें किसी भयानक सपने जैसा बना रही थी। उनके सामने मेयर ह्यू जांचकर्ता तैयार सामान को नाप और ध्यान से जांच रहे थे। कोई सामान का आकार देख रहा था, कोई उसके वजन की जांच कर रहा था और कोई खराब सामान को अलग कर रहा था। वही कंकाल मजदूर खराब सामान को एक अलग चलती पट्टी पर भेज रहे थे। हर खराब टुकड़े को मुख्य पट्टी से हटाकर दूसरी तरफ भेजा जा रहा था। 10 चुड़ैलें हर सामान की आखिरी जांच कर रही थी। वो हर टुकड़े को ध्यान से देखती, उसकी जांच करती और सही पाए जाने पर यूज आगे भेजने का संकेत देती। तीनों लड़कियां ये सब देखकर समझ गई थी कि ये सिर्फ एक सुनसान पड़ी फैक्ट्री नहीं थी। यहाँ आज भी पूरा काम बिल्कुल एक आम फैक्ट्री की तरह चल रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी उनके सामने था। ये सारा सामान आखिर जा कहाँ रहा था? तीनों लड़कियां फैक्ट्री के सबसे बड़े और आखिरी उत्पादन हॉल में पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गई। पूरे विशाल हॉल में दर्जनों चुड़ैलें और सैकड़ों मेयर ह्यू मजदूर और कंकाल अपना पुराना काम कर रहे थे। कोई मशीन चला रहा था, कोई सामान जोड़ रहा था, कोई भारी सामान उठा रहा था और पूरी फैक्ट्री बिना रुके चल रही थी। हॉल के बिल्कुल बीच में एक सबसे पुरानी चुड़ैल खड़ी थी। उसका दरवना अलौकिक चेहरा, खून से सेन ह्यू चेहरे के निशान, लंबे काले बाल, बेहद लंबे नुकीले नाखून और खून से भरी फटी हुई सेफ्ट साड़ी उसे बाकी सभी चुड़ैलों से भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। वो पूरी फैक्ट्री को एक निर्देशक की तरह देख रही थी।
तभी तीनों लड़कियों की नजर एक खाली काम की जगह पर पड़ती है। वहां एक नया काम का मेज लगा था और उसके ऊपर 3 पुराने कर्मचारी पहचान पत्र रखे थे। तीनों ने पास जाकर उन्हें उठाया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन तीनों पहचान पैटर्न पर उनके अपने नाम लिखे थे। तब उन्हें समझ आया, ये फैक्ट्री इतने सालों से सिर्फ उत्पादन नहीं कर रही थी, ये नए मजदूरों का इंतजार कर रही थी और उनकी खाली जगह पहले ही तैयार थी। ये था एंड ऑफ एपिसोड 178 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी कहानी ने आपकी रात खराब करी? इन कमेंट्स में बताएं। सबसे डरवाना कमेंट पिन किया जाएगा। एपिसोड 179 जल्दी HII आ रहा है। लार्ज स्पेस नॉन चुड़ैल देसी हॉरर स्टोरीज आर इवन डार्कर एंड मोर कर्स्ड। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगर हिम्मत है डरवानी कहानियां सुनने की। रोज 7:45 PM पर ओनली ऑन डायनामिक डार्क।